नमस्कार साथियों। त्रिभुज के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उनमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे और समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये सब चतुर्भुज हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, एक एक करके विस्तार से हम जान लेते हैं इनके बारे में, तो हमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। आयत देखो, सबसे पहले आयत जानने से पहले हम एक और बात जान लेते हैं, चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाओं से घिरी हो। अब चार भुजाएं वो कई सारे तरीके से हो सकती हैं। चार भुजाएं आपकी इस तरीके से हो सकती हैं, चार भुजाएं आपकी इस तरीके से हो सकती हैं, ये इस तरीके से हो सकती हैं, ये इस तरीके से हो सकती हैं और ये इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। जिस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, आकृति चार भुजाओं से ही बन रही है, लेकिन उनके भुजाओं की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। तो अब इस आधार पर हम इनके प्रकार पढ़ेंगे कि ये जो प्रकार हैं इसके आधार पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयत की। आयत क्या होता है? देखो, आयत क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है आयत? कि इस चतुर्भुज में इसकी आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। इसे कुछ नाम दिया जाए, ए बी सी और ये डी। इस एक लाइन का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर है, इन पे दो दो लाइन हो रही, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनके जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के कोण का मतलब या समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि फर्श और दीवार के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। इस तरीके से कोण बनता है इनके बीच में। अब यहाँ पे हमें दो बात जाननी है, एक तो हमें जानना है इसका परिमाप और दूसरा जानना है इसका क्षेत्रफल। तो जैसे त्रिभुज में आपने परिमाप जाना कि तीनों भुजाओं का योगफल होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है, ऐसे ही चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो उसकी चारों भुजाओं की लंबाई होती है। जैसे मैंने यहाँ से ए से शुरू किया, बी पे आ गया तो ए भी हो गया, बी से सी तक बी सी हो गया, सी से डी तक सी डी हो गया और डी से ए तक डी ए हो गया। ए से शुरू किया और ए पर ही वापस आ गया, तो ये क्या है? इसका हुआ परिमाप, चारों ओर का माप। ऐसे न जाके आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू करके चारों ओर उसके घूम जाएंगे तो वो क्या होगा? उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, अब परिमाप आपको चारों भुजाएं इस तरीके से लिखी हुई हैं इसमें, लेकिन ये बात पता है आपको कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और डी ए बराबर है। ये क्या है? इसकी लंबाई। ये भी है इसकी लंबाई। ये क्या है? इसकी चौड़ाई। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। अब अगर हम बात करें कि ए बी क्या है? इसकी ये लंबाई है, बी सी चौड़ाई है, सी डी लंबाई है और डी ए चौड़ाई है। तो यहाँ पे लंबाई दो बार आ रही है, चौड़ाई दो बार आ रही है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों। इसी आधार पर हमारा ये सूत्र बना है कि चतुर्भुज का आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2l प्लस v, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम जान लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र एक ही है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, या ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, तो आयत के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसका परिमाप कैसे निकालना है
और इसका हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है। दूसरा जो चतुर्भुज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ग। अब हम वर्ग के बारे में यही सब बातें जान लेते हैं। मैं इसे मिटाता नहीं, उससे कंपैरिजन करके हम करते हैं इसे। तो देखो वर्ग जो होता है, वर्ग कैसा चतुर्भुज होता है कि भाई उसकी देखो इसमें तो होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हैं, और वर्ग जो होता है वर्ग में उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि हम ये माने कि इस भुजा की लंबाई है a, इस भुजा की लंबाई a है, सभी भुजाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, वो समान होती हैं। जैसे मैंने इसकी लंबाई मान ली a, तो इसकी लंबाई भी a होगी, इसकी भी a होगी, इसकी भी a होगी। अब हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालें तो हमें आयत का पता है, तो उसी आधार पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। हमने आयत का परिमाप निकाला है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसे ही लिख लो आप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको नहीं पता वर्ग का क्या होता है, आयत का पता है, तो इससे कैसे फाइंड करेंगे। तो अब 2, इसकी लंबाई और चौड़ाई समान है, हमने मानी है a, तो a प्लस a कितना हो गया, ये 2a हो गया। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4a। क्या कह सकते हैं इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, यही तो होता है। हमें वर्ग का नहीं पता है तो भी हम आयत से आसानी से निकाल सकते हैं, और ऐसे ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, और लंबाई चौड़ाई यहाँ पे समान है a और a, तो क्या हो गया a स्क्वायर, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, a क्या मानी हमने, उसकी भुजा या साइड, तो भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है। इसमें भी जो कोण होते हैं वो 90 अंश के ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। आयत और वर्ग दोनों में जो कोण होते हैं 90 अंश के होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें तो होती हैं आमने सामने की भुजा बराबर, और इसमें होती है चारों भुजा बराबर, इतना अंतर है। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पता है तो उससे आप वर्ग का भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चतुर्भुज के प्रकार पर, और वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये क्या होता है। देखो जैसे कोई आयत है, अब ये आयत बना हुआ है, आयत से ही समझा रहा हूं मैं आपको, शुरू जहां से हमने किया है। इसमें जो है क्या है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इनके आमने सामने की भुजा बराबर है, और कोण अगर 90 अंश होगा तो ये आयत होगा, और इसका कोण बदल दिया जाए, मैं ऐसे ऐसे धक्का मार दूं यहां से ऐसे, तो ये पहुंच जाए ऐसे और ये आ जाए ऐसे, मतलब ये आकृति इस तरीके से धकेल दिया मैंने इसे थोड़ा सा। इसका मतलब हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई के बीच में जो कोण है वो 90 अंश नहीं है। अब यहाँ पे कोण अलग होगा, ये वाला कोण अब 90 अंश नहीं होगा, ये अलग होगा। ठीक है, ये अंतर है आयत में और समांतर चतुर्भुज में। इसे यहां से धक्का लगाओ धक्का लगाओ धक्का लगाओ ऐसे करके, ठीक है, और ये इधर पहुंचा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप में फॉर्मूला वही लगेगा, देखो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो क्या होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, हिंदी में भी लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के लिए हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल अब ऐसे नहीं होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई करने से हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इधर खिसका दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम एक लंब डालते हैं जो 90 अंश का कोण बनाए, इसे कहते हैं इसकी ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये मैंने मान लिया कोई m पॉइंट तक आ रहा है ये, तो ये आधार कितना है इसका, देखो अब यहाँ पे ये जो चित्र बना हुआ है ये तो इसका आधार है,
और ये इसकी ऊंचाई है। आधार आप इसे नहीं ले सकते, आधार कौन सा लेंगे जिस पर 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश का कोण किस पे बन रहा है, ए बी पर, तो आधार होगा हमारा ए बी और ऊंचाई क्या है हमारी यहाँ से डी एम। इनकी जो लंबाई हमें पता होगी वही हमारा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। किसका, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की तरह ही बिल्कुल सेम होता है समचतुर्भुज, थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे, इसी का कंपैरिजन करके हम उसे भी जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में इतना अंतर है कि समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे हमने अभी आयत और वर्ग में पढ़ा कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं, कोण 90 अंश का होता है। वही अंतर यहाँ पे है, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, कोण 90 अंश नहीं होता है। और समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण यहाँ पे भी 90 अंश नहीं होता है। इसे मैं नाम दे दूं ए बी सी और ये डी। इसकी भुजा मान ली हमने ए, ये चारों भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें इसका परिमाप निकालना होगा तो परिमाप जो वर्ग का परिमाप होगा वही इसका होगा। यहाँ से शुरू किया ए, 2a, 3a और ये 4a, तो 4 गुणा भुजा, या हम इसे लिख सकते हैं 4a। ठीक है, हमें निकालना हो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हम समांतर चतुर्भुज का निकाल रहे हैं। कैसे, यहाँ से लंब डालेंगे, ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट ए है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, पहला पॉइंट मतलब क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ की तरह देखते हुए सेम आधार क्या होगा इसका ए बी और ऊंचाई क्या होगी इसकी डी एम। ठीक है, ये तो सेम हो गया। और दूसरा पॉइंट हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। 90 अंश का कोण बनता है चारों ओर इसके। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण क्या होते हैं, उसके विपरीत कोणों को मिलाकर के जो रेखा बनती है वो विकर्ण कहलाती है। ए को सी से मिलाएंगे एसी विकर्ण हो गया और बी को डी से मिलाएंगे बीडी हो गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू BD। इनकी जो लंबाइयां दे रखी होंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब लास्ट पॉइंट इसका जो हम बात करेंगे वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका समलंब, उसकी लंबाई समान हो और चौड़ाई हमें पता नहीं, वो अलग हो सकती है। देखो ये क्या होता है कि दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं एक दूसरे के, ये और ये समांतर है। समांतर क्या होती हैं कि उन्हें कहीं तक भी बढ़ाते जाएं उनके बीच की दूरी जो है वो समान रहेगी, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो समान है, कहीं तक भी जाए वो समांतर रेखाएं होती हैं। अब दो समांतर रेखाएं हैं और ये छोटी बड़ी हैं, इन्हें इस तरीके से मिला दिया जाए, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, तो ऐसा चतुर्भुज जो बनता है वो समलंब चतुर्भुज बनता है। अब ये कोई से भी टाइप को नहीं आ रहा, जैसे कि आयत भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, समचतुर्भुज भी नहीं है, सबसे अलग है, इसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसे जैसे हम नाम दे दें ABCD, यहाँ से एक लंब डालना है। ठीक है, सबसे पहली बात करें हम इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होगा इसका, चारों भुजाओं का योग यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यहाँ पे चारों में से कोई भी बराबर नहीं है
तो इस तरीके से इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं बन सकता। हम ये लिख सकते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होगा। इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये मैंने मान लिया एम पे मिल रहा है, तो 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर भुजा ए बी और सी डी है, तो इसे लिख देंगे ए बी प्लस सी डी या डी सी, इनका योग हो गया ये। ऊंचाई कितनी है, डी एम। इसमें फॉर्मूले लगा देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आपकी समझ में आया होगा चतुर्भुज। और इसके अगर आप क्वेश्चन भी हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।